जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बाला सर आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आया हूं। इस जीएस के सेशन में देख रहे हैं आप कि हमारे जीएस का सेशन लगातार चल रहा है और आज एक ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट के साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सकते पे डाल दिया था। याद होगा आपको कोविड-19 2020 के शुरुआती वो कुछ महीने जिन्होंने मानव जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। वह पल जब पूरी दुनिया एक साइड में सिमट करके थम सी गई थी और मानव से मिलने तक के लिए, उससे बात करने तक के लिए काफी डरने लगा था। महीनों आपने बंद कमरे में अपने दिन गुजारे। याद होंगे वो दिन कि कितने ही खतरनाक और सकते में कर देने वाले थे। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करते हुए डरने लगे थे। ये वो टाइम था कोविड-19, यानी कि 19 का मतलब होता है कि 2019 में स्टार्ट हुई यह बीमारी जो पूरे दुनिया में इतने व्यापक स्तर पर फैली और पूरे दुनिया को थमा सा दिया। पूरी दुनिया थम सी गई थी। इसका नाम, इस कोविड महामारी का नाम 19 नाम क्यों दिया गया? तो इस कोविड का नाम 19 इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2019 में चाइना के वुहान सिटी से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे देखते देखते पूरी दुनिया में इतने तेजी से फैल जाती है कि पूरी दुनिया सिमट करके खत्म सी होने लगती है। ये वो है कोविड-19 और इस कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। दुनिया की बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स ने बहुत सारी मेडिसिन, वैक्सीन को बनाने की कोशिश किया, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। अंत में एस्ट्राजेनेका, जो कि इस मेडिसिन फील्ड की सबसे दिग्गज कंपनी मानी जाती है, इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के कोविशील्ड नाम के वैक्सीन को डेवलप किया और जिसका दम भारत सरकार पूरे शानो शौकत से भर रही थी कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि 2021 में ही इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट यूके, जर्मनी, कनाडा और डेनमार्क जैसे देशों में दिखने शुरू हो गए थे और 11 अगस्त 2021 को ही यूएन एस्ट्राजेनेका को गाइडलाइन जारी करती है कि इस वैक्सीन को इंप्रूव किया जाए, इसके मैनेजमेंट को सही किया जाए। बावजूद इसके भारत सरकार ने पूरे देश को इस वैक्सीन को यूज करने के लिए, इस वैक्सीन के टीके को लेने के लिए प्रेरित किया, जबकि उसी दौरान भारत में भी इस बात का खुलासा हो चुका था कि यह वैक्सीन एक बहुत बड़े, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइड इफेक्ट को पैदा करती है। उस साइड इफेक्ट का जो नाम है वो क्या है? टीटीएस। टीटीएस पर चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा हम आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां आज आप देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे आंखों के सामने आती हैं या हमको सुनना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति खाना खाया, रात को अच्छे से लेटा अपने पूरे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके और उसने अगला सुबह नहीं देखा, पता चलता है कि वह हार्ट अटैक से मर गया। मॉर्निंग वॉक करने के लिए फैमिली का एक पर्सन निकल करके जाते, उसको कुछ लोग लेकर घर पे हैं या कहते कि इनको हार्ट अटैक हो। ऐसे केसेस हैं। ये क्यों है? टीटीएस। हालांकि सही नहीं, यह भी ध्यान रखिए कि नहीं है कोविशील्ड वैक्सीन और उनके हार्ट के पीछे यही बनी ही नहीं, मगर मैक्सिमम ही है। क्यों ऐसे? जब भारत का जांच की थी तब की WHO ने भी अप्रूवल दिया था, फिर भी इस मेडिसिन को, इस वैक्सीन को लोगों को क्यों दिया?
अब इसका जो साइड इफेक्ट है टेस्ट है, हम उस पर कर रहे हैं। आप विचार कीजिएगा कि भारत का बात को जान रही थी कि यह जो वैक्सीन है क्या पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और इसके एक मेजर साइड इफेक्ट भी हैं, फिर भी देश के लोगों को यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए क्यों प्रोवोक किया। समझते हैं हम टीटीएस के फुल फॉर्म को। ये क्या है साइड इफेक्ट टीटीएस? तो टीटीएस जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। क्या है? थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। यह एक इस प्रकार का ऐसा यह साइड इफेक्ट है जो ब्लड को क्लॉट में बना देता है, यानी रक्त के थक्के को बना देता है, और उसके बाद जो ब्लड काउंट कम होने लगते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वह दूसरा नाम है VITT, यानी कि वैक्सीन प्रेरित प्रतिरक्षा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब इस दवा को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर के डेवलप किया और भारत में इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। इस मेडिसिन को भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी किया गया। आगे अब जो दूसरा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो बात है, जो इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ अब इसके जो इफेक्ट हैं, इसके इफेक्ट जो है वो 2 से 42 दिनों के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जोखिम है जिसके लिए, वो है 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या उनके लिए सबसे ज्यादा घातक है। और इस बात की पुष्टि स्वयं खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ऑन पेपर यूके के कोर्ट में भी किया है। उसने एडमिट किया है इस बात को कि यह जो मेडिसिन है, यह जो वैक्सीन है, वह एक टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट को पैदा करती है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक कोर्ट के अंदर इस बात को एडमिट करने का क्या खामियाजा हो सकता है एक कंपनी के लिए। फिर भी इस कंपनी ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया, एक यू टर्न लिया इस कंपनी ने, जो पहले कभी इस बात को प्रूव करते आ रही थी कि इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर आज इस बात की पुष्टि वह कंपनी खुद करते आ रही है कि हाँ, इस वैक्सीन का टीटीएस नाम का बहुत ही बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा। अगर इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी जो कोविड से रिलेटेड है आप जानना चाहते हैं, आप हमसे बॉक्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई जानकारी आप हमारे साथ शेयर चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। और यह सेशन काफी हद तक आपकी समझ में आ चुका होगा। और भारत में दरअसल जब इस मेडिसिन का खुलासा हुआ, भारत सरकार को इस बात की जानकारी कहां से होती है? भारत सरकार को इसकी जानकारी जो है वो जून 2021 में ही हो जाती है, जब दिल्ली के कैंट में एक हॉस्पिटल में जब यह मेडिसिन दी जाती है 1-2 लोगों को और उनकी डेथ होती है। उसके बाद ग्राम हॉस्पिटल में भी इस मेडिसिन को लेने के बाद डेथ होती है। फिर इस दवा के ऊपर रिसर्च किया जाता है, चेक किया जाता है, तो वो जो चेक किया गया वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा किया गया, जहां से इस बात की भी पुष्टि हो गई थी कि ये जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। याद होंगे वो दिन आपको जब लोग हॉस्पिटल के बेड के लिए चक्कर काट रहे थे, और इलाज तो हॉस्पिटल के बेड तो आप छोड़ दीजिए, गलियों में बरामदों में हॉस्पिटल के इलाज किए गए थे। बड़े हॉस्पिटल तो क्या, कोई छोटा हॉस्पिटल तक नहीं बचा था। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी, न्यूज़पेपर आपने भी देखा होगा कि पेड़ों के नीचे, मकान के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, बहुत सारे स्कूलों में भी कैंप लगा करके इस कोविड बीमारी से लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। ये एक बहुत ही
ऐसा भावुक पल था पूरी दुनिया के लिए, जब पूरी दुनिया थम गई थी। यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या पूरी दुनिया का विनाश यही कोविड-19 ही कर देगा? बहुत ही मानव जीवन पर ही एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही भावुक पल था, पूरी दुनिया के लिए था। और हम हमेशा प्रार्थना करें कि चीन जो इस तरीके की बीमारियों को जन्म देता है वह ऐसा ना करे। इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर कभी किसी सेशन में हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा फैक्ट जो आप जान लीजिए, चीन हमेशा जो है वो बायो हथियार को बनाने की हमेशा कोशिश करता रहा है कि ऐसे जीवाणुओं को विकसित किया जाए कि जब भी किसी देश के साथ हमारी लड़ाई हो तो हम उसी को छोड़ दें, यानी कि एक ही बार में पूरा देश खत्म। तो ये जो रिसर्च हो रहे थे चाइना में, और चाइना में जो वुहान सिटी है वहां पे बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर उसने बना रखा है। तो ये जो रिसर्च चल रहे थे, इस रिसर्च की ही वजह से ये कोविड-19 जो है आया था हमारे सामने, जिसको ऐसा माना जाता है कि वह चमगादड़ नाम के पक्षी से पैदा होता है। तो फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।